महंगी गैस, महंगा तेल। मोदी जी बंद करो ये जनता को लूटने वाला खेल। भाजपा की सरकार अब अंधी हो गई है। भाजपा के नेताओं ने अपने कानों में रुई ठोस ली है। बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों का जो जनता की तरफ से शोर की आवाज आ रही है वह अब इन्हें सुनाई नहीं दे रही है। जी हां साथियों, मैं बात कर रहा हूं पेट्रोल और डीजल में बढ़ी हुई कीमतों को लेकर। 2014 से पहले किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता पेट्रोल में और डीजल में 2 या 4 पैसों की बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शित करते थे, किस तरीके से सरकार को घेरते थे, वो अब वीडियो में देखिए। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। पार्टी भर्त्सना करती है, लोगों को कितना लूटोगे और एक क्षेत्र से कितना वसूलोगे। पेट्रोल के दाम इस साल में पहले 8 महीने में 25% बढ़े हैं। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? Listening to this bizarre response of a Madhya Pradesh minister when he was asked about fuel prices and the prices being so high. जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। जब तक एक भी परेशानी नहीं आए तो सुख का आनंद भी नहीं आता है। पहले ही कह दिया था कि मुझे आप थोड़ा सा मौका दीजिए, जो अभी हमारे सामने इश्यूज हैं, टू बी ब्रीफ्ड ऑन दैम। कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। When is the government planning to reduce the cesses on fuel? Because I mean, I go to the petrol pump and if I see triple digits for single liter, really sad. I won't be able to say when. It's a dharam sankat. वीडियो देखी ही होगी और आपको पता भी चल गया होगा। आज इनके समय में जब पेट्रोल की कीमतें 115 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल तक की पहुंच गई है, आज इन नेताओं के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इनके समय में पेट्रोल और डीजल पर कितना टैक्स लगाया गया और कांग्रेस के समय में पेट्रोल और डीजल पर कितना टैक्स था। तो साथियों, जब 2014 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय डीजल पर और पेट्रोल पर कितना टैक्स और वेट सरकार लोगों से वसूलती थी, उसके बारे में बात करते हैं। फिर भाजपा अब कितना टैक्स जनता से वसूल रही है, उसके बारे में बात करते हैं। साथियों, 2014 के समय में कांग्रेस पेट्रोल पर लगभग 9 रुपए का टैक्स वसूलती थी और आज 2021 में भाजपा पेट्रोल लगभग 33 रुपए और उसी तरीके से 2014 के समय में कांग्रेस के राज में डीजल पर लगभग 4 रुपए सरकार टैक्स लेती थी, लेकिन आज 2021 में सरकार 32 रुपए डीजल पर टैक्स वसूल रही है। दोस्तों, इस पर सरकार कोई राहत नहीं देना चाह रही, जबकि इसमें एक छोटा सा बिंदु मैं और ऐड करना चाहता हूं। 2020 और 21 के मध्यांतर के समय जब कोरोना काल थी, उस समय क्रूड ऑयल है उसके दाम बहुत ही नीचे तक आ गए थे। उसके बाद भी सरकार ने उस समय पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम नहीं किए और अब लगभग हर महीने पेट्रोल और डीजल के दामों में लगभग हर महीने 6 रुपए बढ़ोतरी ये सरकार कर रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से ढुलाई का खर्चा भी अब डबल हो गया है, जिसका प्रभाव दैनिक जीवन में बहुत ही व्यापक रूप से पड़ रहा है। आपने अभी कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि टमाटर 80 रुपए किलो
और प्याज 70 रुपए किलो हो गए हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल का कितना व्यापक प्रभाव आम जनता पर पड़ रहा है। लेकिन इसकी सुध ना मोदी सरकार लेना चाहती है, ना ही उनके राज्यों की भाजपा सरकारें इसकी कोई सुध लेना चाहती है। साथियों, ये सवाल जनता का है, ये सवाल आपका है और आपको तय करना है कि आने वाले 5 राज्यों में जो अभी चुनाव है आप किसको वोट देंगे। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को, जिसने आम जनता का जीना दुभर कर दिया है, ऐसे लोगों को सत्ता में लाकर हम अपने देश का और नुकसान करेंगे। आज समय है साथियों इन लोगों से मजबूती से लड़ने का, और मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम इसी तरह से इस सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।